हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कैपेसिटर रजिस्टर करने के बाद अब आ रही है हमारी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल्स की भी ग्रुपिंग देखो सीरीज़ में और पैरेलल में होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम कर रहे हैं सेल्स इन सीरीज़। सेल्स इन सीरीज़ में देखो यहाँ पे हमने देखो n सेल लिए हैं। सपोज n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो सीरीज़ में इनको कनेक्टेड कब बोलते हैं? अगर हम उनको एंड से एंड ज्वाइन कर दें। ठीक है, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ दे आर ज्वाइंड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, एक ही लाइन में ज्वाइन कर रखा है, जैसे रजिस्टर्स को करते थे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमें एक ही पाथ के लॉन्ग जाना पड़ रहा है। ठीक है, लेट एन बी द नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड ई बी द ई एम एफ ऑफ ईच सेल। हर एक सेल का जो ई एम एफ है वो ई ही है। ठीक है, सेम है, सेम ही इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी सेल का, स्मॉल आर। ई एंड आर ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमने सारे सेल सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? सभी सेल्स का पोटेंशियल जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पे सभी का जो ईएमएफ है ऐड कर देंगे इंडिविजुअली, तो टोटल कितना हो जाएगा? कितने सेल है? एन। अगर देखो 4 सेल हैं और सभी का ईएमएफ ई है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 इंटू ई। तो इसी टाइप से अगर एन सेल है और सभी का ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। इट मीन्स टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स इट इज़ इक्वल टू एन इंटू ई। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस में सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? सभी को डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये सब भी सीरीज़ में ही लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? लेट आर आई बी द टोटल रेजिस्टेंस, देन इट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर अप टू कितना? अप टू एन टर्म्स। ओके, तो एन टाइम्स क्या हो जाएगा? एन इंटू स्मॉल आर। इट इज़ द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आया, तो पूरे सर्किट का कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक्सटर्नल रजिस्टर का भी है और इन सभी का भी रेजिस्टेंस है, तो टोटल क्या होगा? सीरीज में लगे हुए हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय आर टी। आर टी विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज इट इज़ आर। तो ये हो गया हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। नाउ आर टी आर टोटल इक्वल टू आर प्लस क्या है? आर आई। पुट वैल्यू ऑफ आर आई। अगर आर आई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितनी है? एन इंटू स्मॉल आर। ठीक है, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट आई विल बी इक्वल टू टोटल ई एम एफ अपॉन क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो टोटल ई एम एफ कितना है? एन इंटू ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एन आर प्लस आर, यही है। तो इट विल बी द टोटल करंट इन द सर्किट। क्लियर? तो अब देखो स्पेशल केसेस क्या हैं इसके अंदर। स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? तो देखो अगर एक्सटर्नल रजिस्टर जो हमने लगा रखा है कैपिटल आर, जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रजिस्टर, वो लेस हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। सभी सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर, वो ग्रेटर किससे है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के आर से। ठीक है, आर से ग्रेटर है एन आर। तो यहाँ पे क्या होगा? आर को हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन से नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन आर कैन बी नेगलेक्टेड, कर दो नेगलेक्ट, तो आई क्या आ जाएगा? आई विल बी एन ई अपॉन एन आर। आर को तो नेगलेक्ट कर दिया, मीन्स जीरो मान लिया, तो एन से एन कैंसिल। इट मीन्स आई विल बी ई बाय आर। ये आ गया हमारा टोटल करंट। ठीक है,
तो ये करंट कितना है, एक सेल का करंट अगर फाइंड आउट करें वो भी इतना ही है, ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का करंट आ गया हमारे पास। ठीक है। सेकंड स्पेशल केस में क्या है, अगर उल्टा हो जाए, आर विल बी ग्रेटर देन एन आर, तो इस केस में किसको नेगलेक्ट करेंगे, एन आर को। एन आर कैन बी नेगलेक्टेड, कर दो इसको भी, आई विल बी इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर हटा दिया, कैपिटल आर से डिवाइड, इट मीन्स एन टाइम्स ई बाई आर। और ई बाई आर क्या है, ई बाई आर बताओ, करंट इन किसका करंट है, ई बाई आर मीन्स एक सेल के करंट जितना ही आ गया ये भी। ठीक है, बस आर की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो मीन्स एन टाइम्स करंट ऑफ ए वन सेल, अगर एक सेल के करंट का हम एन टाइम्स करें तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा। ठीक है, तो किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, जिसमें हमें ज़्यादा करंट मिल रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हम एक्सटर्नल रजिस्टर का चूज़ करेंगे वो क्या होगा, तो एन आर से वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी सभी सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा वैल्यू का हमें एक्सटर्नल रजिस्टर लेना है, तभी हमें सर्किट में ज़्यादा करंट मिलेगा। ज़्यादा ही करंट है, ई वाई आर, आर तो वैसे भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट मिल रहा है, यहाँ पे करंट हमें क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि एन टाइम्स हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेल का था, यहाँ पे उसका एन टाइम्स हो चुका है। इट मीन्स करंट इज ग्रेटर इन सेकेंड केस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लेना कॉपी पे अच्छे से।